डिवाइन फेमिनाइन आपके हाथ में उस ताले की चाबी दी है परमात्मा ने। आपके हाथ में उस दरवाजे की, उस ताले की, उस दरवाजे की चाबी है। आपके हाथ में उस पोर्टल की चाबी है, आपके हाथ में। और आपके तथा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के यूनियन के भविष्य की चाबी है आपके हाथ में। अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन, याद रखिए, चाबी आपके पास है, की आपके पास है। डिवाइन फेमिनाइन आपके हाथ में उस ताले की चाबी है, उस दरवाजे की चाबी है, उस पोर्टल की चाबी है, और आपके तथा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के यूनियन के भविष्य की चाबी आपके हाथ में है। गर्भ में जब बच्चा होता है, माँ के हालात देख के बता दिया जाता है बच्चा स्वस्थ होगा कि कैसा होगा, कुपोषित होगा या स्वस्थ होगा। सेम आपके हाथ में है आपके यूनियन की चाबी। अब आप सोच रहे होंगे मुझ पर सारी जिम्मेदारी हमेशा डिवाइन फेमिनाइन पर ही क्यों होती है, मुझ पर ही क्यों इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोच रही होंगी क्यों सब कुछ मेरे ऊपर। आज मैं आपको इस पूरे सिस्टम की गहराई में लेकर के जाना चाहती हूँ और पूरे सिस्टम को गहराई से समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले एक बात साफ कर दूँ, बहुत से लोग यह मानते हैं कि वे ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी दिन यह कह सकें कि बस अब मैं इस इंसान को छोड़कर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और फिर सच में आप आसानी से अगर आगे बढ़ जाएं तो संभव है कि वह ट्विन फ्लेम जर्नी ना हो। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको केवल किसी व्यक्ति से नहीं मिलवाता, मैं बार बार बता रही हूँ, किसी व्यक्ति से नहीं मिलवाता, बल्कि आपके भीतर सोई हुई चेतना को एक्टिवेट कर देता है। असल में वहाँ वह कोई अलग व्यक्ति नहीं होता। यह एक ऊर्जा की प्रणाली है, वन एनर्जेटिक सिस्टम, दोनों एक ही एनर्जी के सिस्टम हो जो अलग अलग शरीरों में प्रकट हुई है। और अब आपको उसी ऊर्जा के साथ संतुलन बनाना है। जब शुरुआत में आप उनसे मिलते हैं तो पहले कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने आपको बिल्कुल जादुई लगते हैं, ऐसे लगेंगे कि कुछ जादू हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि ये यात्रा है, ये भीतर की यात्रा है, बाहर से भीतर की यात्रा। तो हेलो एवरीवन, होप आर डूइंग वेल, और इस जर्नी में आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं कि यूनियन का ही हमारा टॉपिक चल रहा है। तो डिवाइन फेमिनाइन आपके हाथ में है, हर एक चाबी, सब सिस्टम आपके हाथ में है। आपको देखना है कि कैसे उसका लॉक खोलना, इनर वर्क करना है, या गोल गोल रोना है मेरे पास तो पैसे नहीं है। हर कोई आती है, सॉरी कांट अफोर्ड, कॉल करेंगी, दे दनादन, बस फ्री ले लो कॉल। मैं आप लोगों को नपुंसक नहीं बनाना चाहती, इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। तो कोई भी कॉल करने से पहले 2 बार सोचें कॉल करनी है या नहीं करनी, क्योंकि ये पेड काउंसलिंग है, फ्री में कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे आप लोगों के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं करनी, तो कृपा आप मेहरबानी करें अपने ऊपर और इनर वर्क में आगे बढ़ें। काउंसलिंग भी लेनी है तो प्रॉपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछें क्या एनर्जी एक्सचेंज आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आए, क्योंकि हीरा, सोना, गोल्ड ही होता है, उसकी प्योरिटी पीतल के सामने कुछ नहीं होती। तो सोना महंगा ही होता है, इसलिए आप लोगों को महंगा लगता है, क्योंकि मैं आपके अंदर की हीलिंग पावर को जनरेट करवाती हूँ, ना कि आपको गोल गोल घुमाती। जब शुरुआत में आप उनसे मिलते हैं तो पहले कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने बिल्कुल बबल फेज, जिसको कहते हैं जादुई, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ, ऐसा प्रेम, ऐसी गहराई, ऐसी केमिस्ट्री,
घंटों बातें करना, जीवन में अचानक बदलाव आना, बिना कोशिश के वजन कम होने लगना, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा घूमता है, सीधा घूमता घूमता एकदम से 360 टर्न ले लेता है। मानो आपके जीवन में ज्वालामुखी फट गया है एकदम से। जिस दुनिया को आपने वर्षों से बनाया था, एक एक करके टूटने लगती है, धराशाही हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप गिरने लगती है उसकी बुनियादें, क्योंकि वो बालू रेत पे खड़ी हुई हैं सारी के सारी, इसलिए वो भर भरा के सारी गिरने लगती है। क्योंकि नकली मुखौटे पहने होके बैठे हैं आप, शैडो आपके अंदर, नकली मुखौटे, डीएनए आपका खुद का नहीं है, खुद की कोई प्रायोरिटी नहीं है, खुद की पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है खुद का, झूठे मुखौटे पहन के बैठे हैं, तो वो एकदम से भर भरा के गिर जाती है सारी के सारी, एकदम से बिखर जाती है। जिस दुनिया को आपने बरसों से बुनाया था वो एक एक करके टूटने लगती है। आप सोचते हैं मैं तो अभी अभी इस इंसान से मिली थी या मिला था, फिर मेरी पूरी जिंदगी क्यों बिखर रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसी क्षण आपके भीतर एक गहरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाता है। आपके अंदर अवेकनिंग ट्रिगर होती है, ट्रिगर शुरू हो जाती है। इसके साथ ही कुंडलिनी एक्टिवेट और शक्ति अवेकनिंग का प्रारंभ होता है। आपके भीतर शक्ति ऊर्जा जिसको कहते हैं, शक्ति और कुंडलिनी दोनों एक्टिवेट शुरू हो जाती हैं। आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी झूठे अहंकार यानी फॉल्स ईगो को बचाने नहीं आती। यहाँ आपको कोई बचाने नहीं आएगा, कोई भी काम आपको करना है, आपके अंदर करना है, गाइडेंस आपको मिलेगी, काम आप एग्ज़ाम आपको देना है, वह आपको आपकी वास्तविकता आत्मा यानी ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन करने को आती है और उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि इसके लिए आपकी पुरानी पहचान टूटती है या नहीं, कैसे तोड़नी है। शाम दाम दंड भेद सब कुछ परमात्मा आपके ऊपर आजमाता है। जैसे जैसे यह ऊर्जा आपके हर चक्रा से होकर गुजरती है, आपकी सुरक्षा यानी आपकी सेफ्टी, आपका विश्वास यानी आपकी सिक्योरिटी, आपका उद्देश्य यानी आपका पर्पज, आपका जुनून यानी आपका पैशन, आपका नर्वस सिस्टम, सब कुछ हिलने लग जाता है। 360 सब कुछ हिलेगा, हिलने लगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे अधिक प्रभाव नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है आपका। पी ले काटो तो खून नहीं, किसी से बात करो तो कॉन्फिडेंस नहीं, शरीर जवाब दे देता है, पड़े रहते हैं लथार्जिक की तरह, बस 24 घंटे चेजिंग चलती रहती है माइंड के अंदर। लेकिन वास्तव में आप सीख क्या रहे हैं, आपको ये देखना है। आप सीख रहे होते हैं कि आपने डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा के साथ संतुलन में कैसे रहना है, ऊर्जा में संतुलन कैसे बनाए रखना है, क्योंकि आप दोनों दो शरीर, अलग अलग शरीर हैं, लेकिन ऊर्जा एक है दोनों की। 5D में दोनों की ऊर्जा एक है। ऐसा लगता है मानो आपने अपने ही दूसरे रूप यानी और अनोदर यूअर सेल्फ यानी यूअर सेल्फ और अनोदर सेल्फ दोनों के साथ मुलाकात कर ली हो। इनकारनेशन जिसको बोलते हैं, क्या होता है इनकारनेशन? इनकारनेशन क्या है? अनोदर इनकारनेशन और यूअर सेल्फ से मुलाकात कर ली हो आपने। इनकार होता कोई चीज़ का, इनकारनेशन। और यही बात मन के लिए समझना सबसे कठिन होता है। जो आपका मन है, माइंड है, वो समझता ही नहीं है, उसके ऊपर फॉल्स एक लेयर चढ़ी हुई है, वो टूटती नहीं है। लेकिन यह जर्नी कभी भी संयोग से नहीं होती। यह तभी होती है जब आपकी आत्मा तेजी से विकास होने के लिए तैयार होती है, यानी आपके अंदर तेजी से विकास हो रहा होता है। ये जर्नी तब आपकी शुरुआत होती है इस जर्नी की, जब आपकी सोल यानी आपकी आत्मा प्रिपेयर होती है, तैयार होती है।
आज पूरी पृथ्वी यानी गाया, मदर गाया, चेतना के सबसे बड़े परिवर्तन यानी शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस से गुजर रही है। आज पूरी पृथ्वी यानी गाया चेतना के सबसे बड़े कॉन्शियसनेस से गुजर रही है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर एक्टिव होते हैं उनके भीतर यह परिवर्तन इसलिए शुरू होता है क्योंकि उन्होंने इसी सोल फ्रीक्वेंसी वाले दूसरे स्वरूप से मुलाकात की होती है और अब उनका मुलाकात का टाइम आ चुका है, यूनियन का टाइम आ चुका है। यही कारण है स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी एक्टिवेशन बहुत तेजी से होता है और फिर आपकी झूठी पहचान यानी फॉल्स आइडेंटिटी एक एक करके टूटने लग जाती है। आपकी नौकरी बदल जाती है, नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, कईयों की डेथ हो जाती है, दोस्त दूर चले जाते हैं, कितने भी गहरे प्यारे दोस्त हैं वो सब चले जाते हैं। आप पुराना जीवन समाप्त होने लग जाता है, पोस्टिंग हो जाती है अलग जगह, जैसे तबादला होना, आपका तबादला हो जाता है। अगर आज भी आपको संदेह है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या नहीं तो अपने आप से कुछ क्वेश्चन कीजिए। क्या आपके भीतर अचानक स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है? क्या कुंडलिनी एक्टिवेशन हुआ? क्या आपकी कोर वुंड सामने आ रहे हैं? क्या आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट जागने लगी है? कोर वुंड्स क्या होती है? अबंडनमेंट, छोड़ दिए जाने का डर, बिट्रेयल, विश्वासघात का दर्द, बिट्रेयल जिसको बोलते हैं, फियर, डर, लैक, अभाव, वैलिडेशन की आवश्यकता, दूसरों से स्वीकर्ता की भूख कि कोई मुझे आके वैलिडेट करे। इसलिए आप बार बार टैरोट रीडिंग, जिसको कहते हैं फिजिक रीडिंग या कन्फर्मेशन की तलाश में लगे रहते हैं। बस कन्फर्मेशन मिल जाए, मैम जी एक काउंसलिंग ले लो, कन्फर्मेशन मिल जाए। अरे आप कूद जाओ ना इनर वर्क में, कुछ भी करके कूद जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्यों भाग रहे हो, क्यों भटक रहे हो? 5-5 साल से, 4-4 साल से भाग रहे हो, भटक रहे हो। कब तक भटकोगे? कल को प्राण निकल गए तो अगला जन्म कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको खुद भी मालूम नहीं है। आप चाहते हैं कोई आपको कह दे हाँ तुम ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। जरा सोचिए, किसी ने कभी यह कुछ कहा होगा, मुझे बस इतना बता दो, क्या मुझे अपना सोलमेट मिल जाएगा या मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाएगा? मैं किस लिए इनर वर्क करूं? कई तो आएंगे, मुझे किस लिए करना है, मुझे तो चाहिए ही नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें दे कौन रहा है? कोई नहीं दे रहा तुम्हें। अंगूर खट्टे हैं डियर, कोई नहीं दे रहा तुम्हें। कहीं सोच रही हो मुझे चाहिए नहीं, तुम्हें दे ही कौन रहा है? इतना सस्ता थोड़ी है वो जो तुम्हें दे देगा परमात्मा। वो इतना सस्ता नहीं है, उसके लिए तो बहुत गहरी तपस्या करनी है आपको। जब जाके आपकी सेल्फ यानी आपकी ही सोल आपको मिलेगी, तब पूरी होगी आपकी सोल। तो क्या है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कोई ये पूछता है क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है? कई पूछते हैं क्या मेरी ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से शादी हो जाएगी? लेकिन जो जर्नी जिनकी ट्रिगर हुई है वो यही पूछती हैं क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है? ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी पूरी पहचान यानी आइडेंटिटी टूट रही होती है। शादी, फॉल्स शादी है आपकी, चाहे आपने लव मैरिज की हो, वो भी टूट रही होती है, कगार पे आ जाती है। चेजिंग एनर्जी में होते हैं आप, चेज कर रहे होते हैं उसी आदमी को, कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाता है तो आपकी ललक उधर ही रहती है। तो ये फॉल्स दीवारें टूट रही हैं आपकी। आप इतने टूट जाते हैं, सामान्य जीवन भी मुश्किल लगने लगता है, डेली रोज़मर्रा की लाइफ भी आपको मुश्किल लगती है। अगर आपको यानी आपसे कहे कि पूरा खाना बनाओ तो शायद आप ना बना पाएँ, खाना भी पूरा ना बना पाएँ। कई बार तो दांत साफ करना भी कठिन लगता है जो ब्रश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पुराना व्यक्तित्व समाप्त हो रहा होता है और उसी टूटन से आपका नया जन्म यानी रीबर्थ होता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो लंबे समय से इस जर्नी पर है तो वह लगभग हमेशा यही कहेगा मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। और यही सच्चाई है। यह किसी कल्पना यानी फैंटासी या जिसको कहते हैं डिल्यूजन की कहानी नहीं है। जो क्या बोलते हैं उसको, डाइल्यूट होता है, डिल्यूजन
यह एक एनर्जेटिक सिस्टम है, लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है, पैराडॉक्स यही है, जब तक आपका लक्ष्य केवल डिवाइन काउंटर पार्ट यानी डिवाइन मैस्कुलिन रहेगा, यूनियन नहीं होगा। लिख लो कहीं, तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, जंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी कर लें, आप कितना भी इनर वर्क कर लें, इनर वर्क में भी आपकी ललक अगर यूनियन रही तो वो भी नहीं होगा। हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन आपको एक्टिवेट करने आता है, हाँ यूनियन संभव है, लेकिन यूनियन तभी आता है जब आप उन्हें अपने लक्ष्य बनाना छोड़ देती हैं। आपका लक्ष्य यूनियन नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य आप खुद के साथ कनेक्ट होना, अपनी प्रायोरिटी पे आपको खुद को रखना, वो होना चाहिए आपका। कई लोग कहते हैं मैं बहुत कठोर बोलती हूँ, मेरे को बोलते हैं गुस्सा करती है, कठोर बोलती है, बहुत कुछ बोलती है, ये तो इनसे तो मुझे डर लगता है। आप बोलते हो ना ऐसा, ये सब बोलते हैं आप, लेकिन इस जर्नी में केवल मीठी बातें काम नहीं आती माय डियर। जो मीठी मीठी बात करते हैं वो काम नहीं आती, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें काम नहीं आती। इस जर्नी में मीठी मीठी बातें काम नहीं आती। अगर आपको केवल दिलासा दिया जाए तो आपका फियर बेस माइंड उसी पुराने चक्र में घूमता रहेगा। जो पुराने बेस हैं, जो पुराने चक्राज हैं, आपके पुराना लूप है, उसी में घूमता रहेगा। आप ऑब्सेशन में रहेंगे, आप दर्द में रहेंगे, आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि यह जर्नी दो लोगों को मिलाने के बारे में है, जबकि वास्तविकता यह है यह दो लोगों की कहानी नहीं है। समझ लो, ये दो लोगों की कहानी नहीं है, यह ऊर्जा प्रणाली यानी वन एनर्जेटिक सिस्टम की कहानी है। इस जर्नी में आपका हर डर आपके सामने आएगा, आपका हर डर, जो भी डर है आपका, वो आपके सामने आएगा। हर छुपा हुआ घाव, जो भी आपके अंदर छुपे हुए डर हैं, घाव हैं, वुंड्स हैं, वो सामने आएंगे। हर अबंडनमेंट, हर बिट्रेयल, हर वैलिडेशन की भूख, क्योंकि आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। जब से आप पैदा हुए हैं आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हैं, आप सोल फ्रिक्वेंसी में अलाइन होने लगते हैं। आपकी सोल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अलाइन होने लगती है। आप डिवाइन सोर्स एनर्जी से जुड़ने लगते हैं। यहाँ आपकी क्या है, डिवाइन सोर्स एनर्जी, उससे आप जुड़ने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके अंदर हलचल चल रही थी, जो भी क्वेश्चन चल रहे थे, वो सब धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं, समाप्त होने लग जाते हैं, समाप्त होने लग जाते हैं, शांत होने लग जाते हैं। आपको बाहर से किसी कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर यही इस जर्नी का सबसे बड़ा रहस्य है कि आपको कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की आवश्यकता महसूस होना बंद हो जाती है, उसी दिन डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आकर आपका दिल खोलना शुरू कर देता है। जो हार्ट में पेन चल रहा है, मैडम जी बहुत पेन है हार्ट के अंदर, हैवीनेस है, पेन है, वो हार्ट खोलने लगता है जब आप उससे टर्न आउट कर लेती हैं, यानी उसकी तरफ से अपनी तरफ अंदर मुड़ने लग जाती हैं। वह आपका प्रेम व्यक्त करने लग जाता है, क्योंकि प्रेम आपके अंदर से अब निकलने लग जाता है, इसलिए आपके हार्ट में पेन होता है। लेकिन जब तक आप इतनी गहराई से अपनी आत्मा में स्थापित हो चुके होते हैं कि आपके भीतर केवल एक ही भाव बचता है, क्या है वो, आओ या जाओ, रहो या मत रहो, मैं पूर्ण हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ या मत आओ, ये होना चाहिए तुम्हारे अंदर। इसी को यूनियन कहते हैं। अगर यूनियन हो भी जाए तो तुम आओ या मत आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो या मत रहो, मैं पूरी हूँ। क्योंकि अब आप अपनी आत्मा यानी सोल के साथ पूर्ण रूप से अलाइन हो चुके होते हैं। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का वास्तविक उद्देश्य होता है। यह किसी व्यक्ति को पाने की यात्रा नहीं है, बल्कि स्वयं को
पाने की यात्रा है। मैं कई बार इसको बता चुकी हूँ, यह किसी को खोजने, किसी को खोने, किसी को पाने की यात्रा नहीं है, खुद को पाने की यात्रा है। आपके यूनियन की चाबी आपके काउंटर पार्ट के पास नहीं है। यूनियन की चाबी डिवाइन मस्कुलिन के पास नहीं है, बल्कि डिवाइन फेमिनाइन के पास है, होती है, जैसे शुरू में मैंने बताया। हाँ, यह सुनकर बहुत लोग सारा प्रेशर हमेशा डिवाइन फेमिनाइन पर ही क्यों होता है ऐसा सोचेंगे, लेकिन आज मैं आपको इस पूरी जर्नी का असली सिस्टम समझा चुकी हूँ। सबसे पहले एक बात, हर वह व्यक्ति जो खुद को ट्विन फ्लेम कहता है, वास्तव में वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर यानी एक यात्रा पर है। क्लियर? क्योंकि जब आपका वास्तविक ट्विन फ्लेम आपकी ऊर्जा को एक्टिवेट करता है, तब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता आपके अंदर, उसने एक कॉन्शियसनेस को जन्म दे दिया, एक्टिवेट कर दिया। वह आपकी आत्मा का दूसरा प्रतिबिंब है, मिरर है। सच तो यह है कि यहाँ दो लोग नहीं होते, यह एक ऊर्जा के दो तंत्र यानी वन एनर्जेटिक सिस्टम होता है, जो दो शरीरों में कार्य कर रहा होता है। दो शरीर होते हैं अलग अलग। जब आप पहली बार ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी पूरी दुनिया बदल गई, सब कुछ हिलने लग जाता है, आप अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से अलाइन हो जाए, वो यह ट्रिगर करने के लिए आता है। इसलिए आपकी ऊर्जा रूट चक्रा से लेकर के क्राउन चक्रा तक हर स्तर पर परिवर्तन शुरू कर देती है। आपका रूट से क्राउन तक 360 जो घूमता है, आपकी सुरक्षा, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आपका उद्देश्य, आपका पर्पस, आपकी भावना, इमोशन, यहाँ तक कि आपका नर्वस सिस्टम, सब कुछ जैसे मैंने बताया सब बदलने लग जाता है। इसलिए बहुत से लोग बार बार भागते रहते हैं, इधर उधर भागेंगे कि कोई तो मुझे पीस दिला दे, लेकिन कोई पीस आपको नहीं दिलाएगा, वो आपको ही करना है। और मेंटर आपके साथ चलेगा, ऐसा मेंटर चुनो जो आपके साथ चुने। और कई लोग आके बकवास करते हैं कमेंट में कि ये सब फेक हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं, अभी तो और हैं भरे पड़े हैं, सब ने वीडियो भेजी हुई है, उनका टर्न अभी मेरे से पूछते हैं मैसेज करके, मैम जी हम हमारी वीडियो अपलोड नहीं करी अभी तक, अभी टर्न आया ही नहीं है उनका। स्टेप बाय स्टेप सबकी अपलोड की हुई है, अपने आप ऑटो पे डाला हुआ है, एक दिन में 2 या 3 वीडियो अपलोड हो जाती है। तो अब कुछ दिन वीडियो नहीं बनाऊंगी, सबके एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और ये एक्सपीरियंस सुनो, क्योंकि इन एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिमिलर चीज़ें होती हैं, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है। एक लड़की ने अभी एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसका कल परसों मैसेज आया था मेरे पास, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। और जिसने नहीं बनाई, अभी जिसने नहीं बनाई, जिसने 1 ईयर का ओनली लिया हुआ है, ये एडवांस में जाता है। एडवांस जिसने लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं ली है उनको मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये एडवांस में जाता है। मेरा भी अपना कुछ सिस्टम होता है, बहुत सियों को तो दे देती हूँ मैं, ऐसे ही कोई बात नहीं कर लो, लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं कि जो रोती रहती हैं, बस रोती, स्वार्थ के उस पर वीडियो भी स्वार्थ पे बनाएंगी कि अविनर वर्क दे देंगी हमें नेक्स्ट, तो हम वीडियो बना देते हैं। जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस जर्नी को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक मैं वीडियो आपसे बात भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे भी कुछ अपने प्रोटोकॉल हैं। इसलिए मेरी बाउंड्री हेल्दी है, आप लोगों की तरह नहीं है जो आप चोरी छिपे बैठे हुए हैं। मैं तो अपनी जर्नी तक शेयर करती हूँ, कौन है, किस में दम है इतना आके बोल दे, वो है किसी में दम, मैं वो भी आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। तो आप लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्या है ये जर्नी? आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे चल रहे हैं, तो बताने में क्या है आपको? तो चोरी चोरी मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास काम है आकर के जर्नी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको इनर वर्क करते करते 6 से 8 महीने हो चुके हैं। यहाँ कोई पूरा ईगो क्लैप्स हो रहा होता है, क्योंकि ईगो ही तुड़वाती हूँ मैं सबसे पहले। ईगो, आप कितनी भी बड़ी हैं, ईगो। मैं तो अभी और एक सिस्टम अब और करने वाली हूँ, हर मंथ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनकी वीडियो कॉल लूँगी मैं, अब उनकी शक्ल देखूँगी सबकी। एक दिन, महीने में एक दिन कोई भी आप चूज़ करेंगी और वीडियो कॉल पे मेरे से बात करेंगी, ताकि मेरी शक्ल दिखे और आप अपनी शक्ल भी मुझे दिखाएं। अंदर अंधेरे में नहीं रहना, महीने में एक दिन।
जो ये छुपी छुपी बैठी हुई हैं। एटलीस्ट गरेबान तो देखें आप अपना कि कितनी आप कमिटेड हैं और कितना आप इनर वर्क कर रही हैं, है ना। क्योंकि आपका पूरा ईगो क्लैप्स होता है, आपकी पुरानी पहचान टूट रही होती है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि रोज़मर्रा की जो लाइफ है वो भी आपकी 360 घूम जाती है ना। सोल अलाइनमेंट, यहाँ क्या है, सोल, जब आप स्वयं के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं तो आपकी सोल अलाइनमेंट में आ जाती है। जब आपका स्रोत डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं बल्कि डिवाइन सोर्स बन जाता है। जब आपकी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती कि वो आके मुझे खुश करेगा। जब आपको बाहरी वैलिडेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तभी आपकी ऊर्जा यूनिटी यानी कॉन्शियसनेस में प्रवेश करती है। और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स होता है। जिस दिन आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की आवश्यकता महसूस होना बंद हो जाएगी कि मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी हो मेरे को नहीं चाहिए, ये बंदा आए ना आए, रहे ना रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सबसे प्यारे मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद, ग्रेटिट्यूड और बहुत सारा लव उनको स्प्रेड करती हूँ। हर वक्त मुझे उनकी चिंता रहती है। मैं डांट भी देती हूँ तो दोबारा अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। और जिन्होंने मेरी डांट खा ली, कई तो बेचारी रोने लग जाती हैं, इतना डर जाती हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना। तो कठोर शब्द जैसे मैंने बताए हैं, अगर शुगर कोटिंग रहेगी आप जर्नी को कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा लाइलाज बीमारी है ये। जैसे कैंसर का भी इलाज है आज के टाइम में, ये बहुत लाइलाज, इसका इलाज ही नहीं है, ये वो बीमारी है। आपके दिल की बात कहने लगता है, यानी उसी दिन जिस दिन आपको ये महसूस होना बंद हो जाए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो डिवाइन मस्कुलाइन आपके जीवन में वापस आने लग जाता है। वह आपके दिल की बात कहने लगता है, वह खुलने लगता है। लेकिन उस समय आपकी ऊर्जा बदल चुकी होती है और आप कहते हैं तुम आओ या मत आओ, रहो या मत रहो, मैं पूर्ण हूँ। आई एम पूर्ण, आई एम होल एंड कंप्लीट। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यही सोल अलाइनमेंट है, आपकी सोल के साथ आपका यूनियन है। जो पूछती है ना यूनियन कैसा होता है, यही यूनियन होता है। सोल यूनियन यानी इनर यूनियन आपका हो गया। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का वास्तविक लक्ष्य है। याद रखिए, यह दो लोगों की प्रेम कहानी नहीं है, यह एक ही आत्मा की चेतना का संतुलन है, यानी एक एनर्जेटिक सिस्टम। और जब डिवाइन फेमिनिन स्वयं के भीतर पूर्ण संतुलन स्थापित कर लेती है तभी पूरा सिस्टम आपका बदलने लग जाता है। याद रखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन लक्ष्य नहीं है, आपकी आत्मा यानी आपकी सोल आपका लक्ष्य है। और जिस दिन आप अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं उसी दिन आपका बाहरी संसार भी उस सत्य को प्रतिबिंब यानी मिरर करना शुरू कर देता है। तभी आपके साथ चीज़ें सारी की सारी अच्छी होने लग जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि ये जो आपके यूनियन की चाबी है, ये की ऑफ पोर्टल, की ऑफ डोर, यूनियन का डोर हो या पोर्टल हो या ताला लगा है आपके भाग्य पे, आपकी किस्मत पे, तो सब की चाबी आपके हाथ में है। तो वो आपको ही खोलने हैं। कैसे खोलने हैं? इनर वर्क करके। कई आती हैं आई कांट अफोर्ड, आपका तो बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते। हाँ जी, हमारा बहुत महंगा है और जिसको लेना है वो लेते हैं। फ्री मेरे पास कुछ नहीं है। मैं फ्री का लालच ना किसी को देती, ना मेरा कोई जूम फ्री है, ना मेरा कोई पैकेज फ्री है। मेरे साथ कोर्स है जो 6 महीने का है, जो 1 ईयर का है, जो लाइफ टाइम का है। क्लियर? उसमें अब कुछ मैंने थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मैं कर देती हूँ कि अप एंड डाउन, कि चलो कोई नहीं, इंस्टॉलमेंट बढ़ा देती हूँ फिर से बीच बीच में। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को मक्कारी सूझती है तो बिल्कुल। एक और लड़की है, अभी आज ही लिया उसने, ये अगस्त में जुड़ी थी मेरे साथ। उस टाइम मिनिमम 1 मंथ पे मैंने दे दिया, उसी को लेके चलती आ रही है और फिर गायब होगी। क्वेश्चन पूछ रही है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बीच में। अब उस टाइम तो इतना मीन्स आधा था, तब उसने नहीं लिया और अब फुल
मतलब कि 1 ईयर का कंप्लीट करके तब उसने आज इनर वर्क शुरू किया। तो ये होते हैं कि एक कहावत है कि ये एक उसको पनिशमेंट किसी को देनी थी और उसको मिर्ची खानी थी, 40-40 मिर्ची खा ले या तो 40 जूते खा ले। हरियाणा में है ये, चौपाल पे बैठ के या तो 40 जूते खा ले या तो 40 मिर्ची खा ले, कौन सी, हरी तीखे वाली। तो उसने बोला कि जूते खाऊंगा तो शर्म लगेगी, मिर्ची खा लेता हूँ, पानी पी लूँगा साथ साथ। तो उसने मिर्ची खानी शुरू कर दी। तो जैसे ही 20-25 पे पहुंचा मिर्ची पे तो उसका जला मुंह, तो उसने छोड़ दी, बोला कि मेरे तो जूते ही मार लो। ये वो हाल होता है इनका, ये मिर्ची भी खाती हैं फिर और जूते भी खाती हैं। तो बेटर है सीधे तरीके से आओ ना, तभी तो यूनियन पॉसिबल है, तभी तो यूनियन आपका अलाइन होगा, तभी तो इनर यूनियन होगा, तभी तो सोल अलाइन में आएगी। और स्पिरिट और सोल में भी फ़र्क है, ये भी बता दूं मैं। स्पिरिट और सोल ये भी एक दिन मैं लेकर के आऊँगी। धीरे धीरे हर चीज़ की परत हटती जाएगी। ये जर्नी छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत असेंशन की जर्नी है। होप वीडियो पसंद आई होगी। तो जो मैंने बताया है, अब महीने पे 2 महीने पे मैं वीडियो कॉल लूँगी ताकि मैं देखूं, क्योंकि मैं शक्ल देख के भी, जैसे कईयों को अभी वीडियो जिनने बनाई है तो उनको रिकमेंड किया है कौन कौन सा चक्रा करना है। तो अब मैं 1 महीने या 2 महीने पे उनके साथ 10 मिनट 15 मिनट जूम लूँगी मैं, ताकि वो मेरी शक्ल देखें, मैं उनकी देखूं। बहुत कुछ आगे आगे होने वाला है अभी, जिन्होंने नमक लिया हुआ है। जो छुपी हुई बैठी हैं, बहुत सी हैं मेरी निगाह में हैं, छुपी हुई बैठी हैं, वो वीडियो में सामने कमेंट तक करना उन्होंने बंद कर दिया है अभी। और मुझे ये भी पता चल जाता है जो छोड़ के इधर उधर भटक रही है, कौर है, पाकिस्तान से हैं, वो रहती हैं कहीं और, नाज नाम भी बता दूं मैं, भागी बीच में इधर उधर टैरोट देख रही है। जब हैवी बॉडी होगी फिर आ रही है मेरे पास, मैडम जी मेरे तो पेन हो रही है बहुत ज़्यादा और मैं अलाइनमेंट से नीचे उतर चुकी हूँ। क्योंकि उसके कमेंट जब आते थे वो, उसकी एनर्जी मुझे पता चल जाती है, और वो कई दिन से गायब हो रही थी, मैं उसको देखती थी। अब आई है कल परसों, मेरी बेटी शादी करने की बोल रही है, तो अब मुझे क्यों सुना रही है, जाके टैरोट वाले से पूछो क्या बता रहे हैं वो। वीडियो सुननी बंद कर रखी है। जो ये सब बंद कर देगा, ये समझ लो वो 40 मिर्ची भी खा रहा है और वो जूते भी खा रहा है, उसका ये हाल होगा अभी। और जो ऑथेंटिसिटी के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रस्ट है उनको, तो ये वीडियो उन सब की आप सुनो, आंखें खोलेंगी। अभी तो और आ रही है वीडियो, इतनी सिंसियर वीडियो। एक और है अन्नू, उसने वीडियो बनाई हुई है, कल उसकी वीडियो आएगी। वो लड़की ने क्या एक्सप्लेन किया है, मैं 2 बार सुनी मैंने उसकी वीडियो, 2 बार, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक हेतल है या ऐसे कुछ नाम है उनका, उसने, लड़की ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसने आए हुए मेरे पास, हेतल है, कुछ ही दिन हुए हैं उसको भी। बहुत है लड़कियां। एक और ये बंगाल से है, बंगाली है, दूसरी सेकंड वीडियो है इसकी। कितनी सॉफ्ट और सेंसिटिव सी लड़कियां हैं, अपने करती रहती हैं अपने काम और अचीवमेंट पाती जा रही हैं, क्योंकि ट्रस्ट है इनको। और बाकी हैं जो उनका काम है भागना। एक और है याल्डा, ये बाहर से है, उसने भी वीडियो बनाई है। उसको बेचारी की हिंदी नहीं आती, वो कितनी सुंदर है वो, मैं तो देख के हैरान हो गई उसको कि याल्डा तुम कितनी सुंदर हो। मैंने उसको लिखा, यू आर ए प्रिंसेस, बहुत सुंदर है। और उसको हिंदी नहीं आती, रो रो के ही वीडियो बना रही है। अब उस रो रो के ही को ही मैं पोस्ट करूँगी, आप भी सुनना उसको और ब्लेसिंग दो उसको, जल्दी जल्दी जर्नी कंप्लीट करे।